अब बात होगी दिल्ली के बजट की। दिल्ली में 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। पिछले बजट की तुलना में 31.5% की वृद्धि इस बजट में हुई है, जिसमें आयुष्मान योजना में 10 लाख का बीमा का जिक्र किया गया। जब सीएम की तरफ से बजट पेश किया जा रहा था, कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का जिक्र किया। इसके अलावा 210 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं के लिए भी, झुग्गी झोपड़ियों के लिए 696 करोड़, 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे, कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1000 करोड़ का जिक्र किया गया। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों के लिए 3843 करोड़ की बात यहां पर कही गई है। विधायक निधि में 350 करोड़ का प्रावधान है। तो ये बजट की क्या कुछ बड़ी बातें रही, उनका जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार का पहला बजट अगर हम बात करें बीजेपी का, तो 27 साल के बाद ये मौका था। इसलिए दिल्ली वासियों को काफी उम्मीद भी थी इस बजट से। इसी बीच हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, कई बड़े ऐलान हुए इस बजट में, और क्योंकि निगाहें इस बजट पर थी, लंबा समय था, 27 साल के बाद पूरे दिल्ली वासियों को खास उम्मीद थी कि 27 साल के बाद बीजेपी की तरफ से ऐसे कौन से खजाने हैं जो बीजेपी उनके लिए लेकर आएगी और खोलेगी उनके सामने। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें आज का जो बजट भाषण था, जब उसकी शुरुआत हुई तो आपने देखा कि तकरीबन 2 घंटे का एक पूरा ये बजट भाषण जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से पढ़ा गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे बजट को आप देखिए, ये अपने आप में एक समावेशी बजट है। यानी कि आप किसी सेक्टर्स को ये नहीं कह सकते हैं कि किसी सेक्टर को उसमें सहभागिता दी गई या नहीं दी गई, सभी को उसमें शामिल किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, उस पर भी खासा ध्यान देने की बात की जा रही है। जो अस्पताल जो खराब हालात में पड़े हुए हैं, उनको किस तरीके से उनका सुधार करना है, उसके लिए अलग से बजट आवंटन किया गया है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे दिल्ली के अंदर यमुना को लेकर के, यमुना पे किस तरीके से कॉरिडोर बनाने की जो योजना है सरकार की। आप देखिए, अगर हम बजट की बात करें, तकरीबन 9000 करोड़ रुपए का जो बजट का आवंटन है वो यमुना की सफाई और यमुना के कॉरिडोर निर्माण के लिए किया जाएगा। यानी कि एक बहुत स्पष्ट तौर पर अगर हम देखें तो इस पूरे बजट में जो सबसे बड़ी बात आई है वो ये है कि यमुना की सफाई पर पैसों को खर्च किया जाएगा। इसके अलावा आप बात करिए, अगर सड़कों की हम बात करें, दिल्ली के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है टूटी सड़कें जो जगह जगह हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर किस तरीके से काम करना है, क्योंकि जब बरसात की स्थिति आती है तो दिल्ली में लगातार जो जल जमाव की जो स्थिति है वो हर तरफ देखने को मिलती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा सरकार के लिए इससे निपटना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए का जो बजट का आवंटन है वो इस पूरे बजट में किया गया है। इसके अलावा 50,000 और जो कैमरे दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे। आपको ध्यान हो कि इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली की महिलाओं के साथ मुलाकात किया था और उनसे उनके सुरक्षा संबंधित जो बातचीत है, जो वादे हैं वो उनसे किए थे। और उसी क्रम में आप देखिए, वो महिलाओं का ही फीडबैक था बजट के समय, जिसको यहाँ पर इसमें शामिल किया गया। तकरीबन 50,000 कैमरे जो हैं वो दिल्ली में लगाए जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए कि इस पूरे बजट में अगर हम बात करें तो जो इस बजट की रूपरेखा है, अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, इसके अलावा हम एजुकेशन क्षेत्र की बात करें तो एजुकेशन क्षेत्र में भी सुधार करने के लिए कई बड़े पहल यहां पर इस बजट में देखने को मिले हैं। 2 बातें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये हैं कि आने वाले दिनों में कुछ स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें एक संख्या जरूर बताई गई है, हालांकि अभी उसके नाम स्पष्ट तौर पे नहीं इसमें जानकारी दिया गया है। वहां एआई तकनीक के माध्यम से उनको शिक्षा भी दी जाएगी, एडवांस्ड तकनीक जो है वो अपनाया जाएगा पढ़ाई के लिए, और उसमें भी तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास का कुल मिलाकर हर एक सेक्टर पर फोकस किया गया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि हर एक वर्ग के साथ बातचीत करके इस पूरे बजट को तैयार किया गया था। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।